पिंकी चिड़िया और कालू कौवे ने अपने अपने घर के बगीचे में एक एक आम के पेड़ लगाए थे। वे दोनों ही अपने अपने पेड़ों की दिन रात खूब देखभाल करते थे। अभी उनके पौधे बहुत छोटे थे, इसीलिए उन पौधों को ज़्यादा से ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत पड़ती थी। कालू कौवा भी अपने पौधे की खूब देखभाल करता था। उसके बावजूद भी कालू कौवे के पौधे पर देखभाल का कोई भी असर नहीं हो रहा था। और वहीं पिंकी चिड़िया का पौधा दिन पर दिन बड़ा हो रहा था। पिंकी चिड़िया, तुम्हारा आम का पौधा तो कितना हरा भरा लग रहा है और थोड़ा बड़ा भी हो गया है। हाँ कालू भैया, आपने सही कहा, मेरा पौधा सच में बढ़ रहा है। लगता है इस गर्मी तक इसमें आम लग जाएंगे। आपके पौधे का क्या हुआ? वह भी इतना ही बड़ा हो गया होगा। अब क्या बताऊं पिंकी चिड़िया, मेरे पौधे को ना जाने क्या हो गया है। इतनी ज्यादा देखभाल करता हूँ, फिर भी वह उतने का उतना ही है, बढ़ ही नहीं रहा है। कालू भैया, आप अपने पौधे को सुबह शाम पानी देते हो या नहीं? हाँ चिड़िया बहन, मैं तो दोनों टाइम पानी देता हूँ। तो कालू भैया, आप चिंता मत करो, एक दिन वह भी पौधे से एक बड़ा आम का पेड़ जरूर बनेगा। कालू कौवा अपने घर को चला जाता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन कालू का आम का पेड़ उतने का उतना ही था। बबली कौवी, देखो ना, हमारा आम का पेड़ तो बढ़ ही नहीं रहा है और उधर पिंकी चिड़िया का पेड़ तो दिन पर दिन लंबा और घना हो रहा है। तो कालू जी, हम एक काम करते हैं, हम पिंकी चिड़िया के आम के पौधे के साथ अपने आम का पौधा बदल देते हैं। वैसे भी इस पौधे के पीछे हम कितनी भी मेहनत कर लें, मुझे नहीं लगता कि यह पेड़ एक दिन हमें आम खिलाएगा भी। हाँ बबली, तुम सही कहती हो, हमें पौधा बदलना ही होगा। फिर थोड़ी देर में वे दोनों ही पिंकी चिड़िया के बगीचे में पहुंच जाते हैं। उस समय पिंकी चिड़िया दाना ढूंढने गई हुई थी और पौधे को बदलकर अपने घर आ जाते हैं और उस पौधे को अपने बगीचे में लगा देते हैं। वाह बबली, क्या दिमाग लगाया है तुमने। अब से यही हमारा पौधा है, हमें उस पौधे से कोई लेना देना नहीं। थोड़ी देर में पिंकी चिड़िया दाना लेकर आ जाती है और सबसे पहले अपने बगीचे में जाती है। अरे, ये मेरे पौधे को क्या हुआ? इतना अलग क्यों लग रहा है? चिड़िया उस पौधे को ध्यान से देखने लगती है। मेरा पौधा इतना छोटा कैसे हुआ? अभी थोड़ी देर पहले तक तो बड़ा और घना था। तभी वहाँ पिंकी चिड़िया की पड़ोसी आती है। क्या हुआ पिंकी चिड़िया, तुम इतने उदास क्यों लग रही हो? अब क्या बताऊं नीलू बहन, मेरा पौधा अचानक से ना जाने छोटा कैसे हो गया। क्या बात कर रही हो पिंकी चिड़िया, तुम्हारा पौधा तो सच में बेजान सा लग रहा है। इसमें पत्ते भी गिनकर 2-4 ही है। मैं अभी अभी कालू कौवे के घर के पास से उड़ते हुए आ रही हूँ। उसका आम का पौधा तो बड़ा और खिला हुआ लग रहा था। क्या तुम सच कह रही हो नीलू चिड़िया? हाँ पिंकी चिड़िया, कौवा और कौवी दोनों ही उस पौधे के पास बैठे हुए थे और पौधे को पानी दे रहे थे। पर कुछ दिन पहले कालू कौवा मेरे पास आया था और कह रहा था कि मेरा पौधा बढ़ ही नहीं रहा। अचानक से कालू कौवे का पौधा बड़ा कैसे हुआ? मुझे तो ऐसा लगता है कि कालू कौवे ने अपने पौधे के साथ मेरा पौधा बदल दिया है। उसके बाद वे दोनों ही कालू कौवे के बगीचे में जाते हैं। कालू भैया, आपने ये ठीक नहीं किया, मेरे पौधे के साथ अपना पौधा बदलकर। लाओ, मुझे मेरा पौधा वापस करो। ये क्या फालतू बोल रही हो? यह मेरा पौधा है, मैं तुम्हारे पौधे के साथ अपना पौधा क्यों बदलूंगा? कालू भैया, आप मेरा पौधा वापस करो और अपना पौधा ले जाओ। अरे, मैंने कहा ना ये मेरा पौधा है। नहीं कालू भैया, मैं अपने पौधे को अच्छे से पहचानती हूँ। उतने में बबली कौवी बोल पड़ती है। क्या चिड़िया, ये मेरा पौधा कर रही हो तब से? इस पर तुम्हारा नाम कहाँ पर लिखा है? तुम्हारे पास कोई सबूत है तो बताओ। यह सुनकर पिंकी चिड़िया चुप हो जाती है। चलो पिंकी चिड़िया, इन लोगों के मुंह लगने से कोई फायदा नहीं है। वे दोनों वहां से चले जाते हैं। अब उधर पिंकी चिड़िया जैसे तैसे उस आम के पेड़ की देखभाल करती थी, उसमें सुबह शाम पानी देती थी। इसी तरह काफी समय बीत गया था।
अब वह पौधा पेड़ में बदल गया था। मेरा आम का पेड़ तो पेड़ जैसा लग ही नहीं रहा है। इतनी देखभाल की मैंने इसकी, लेकिन आज देखकर उतनी खुशी नहीं हो रही है जितनी होनी चाहिए थी। और उधर कालू कौवे का आम का पेड़ काफी बड़ा और हरा भरा था। ये देखो बबली कौवी, हमारा पेड़ तो कितना खूबसूरत लग रहा है और इस पेड़ की छाया में तो मन करता है कि गहरी नींद में सो जाऊं। छाया से क्या होता है, मुझे तो आम से मतलब है। हाँ बबली, तुम सही कहती हो, आम तो लगने ही चाहिए। चलो जरा पिंकी चिड़िया के पेड़ को देख कर आते हैं। और वे दोनों पिंकी चिड़िया के बगीचे में पहुंच जाते हैं। ये क्या पिंकी चिड़िया, तुम्हारा पेड़ तो कितना छोटा लग रहा है। मेरे पेड़ की एक टहनी के जितना तो तुम्हारा पूरा पेड़ है। और इस पेड़ की हालत देखकर तो लग ही नहीं रहा कि इस पर आम भी लगेंगे। आमों को तो भूल ही जाओ। कालू, तुम्हारे कहने से क्या होता है? पेड़ छोटा है तो क्या हुआ, इस पर भी आम जरूर लगेंगे। कालू भैया, आपका पेड़ अगर बड़ा और घना हुआ है तो अच्छी बात है, लेकिन आप जले पर नमक क्यों छिड़क रहे हो? तो क्या हुआ अगर मेरे पेड़ की लंबाई कम और आपकी ज़्यादा है तो? मेहनत तो दोनों ने ही बराबर की है और ये तो वक्त बताएगा कि मेरे पेड़ पर आम लगेंगे भी या नहीं। ऐसे ही समय बीतता गया और एक दिन ऐसा आया कि कालू कौवे का आम का पेड़ आमों से भर गया था। उस पर बहुत सारे आम लग चुके थे। यह देखकर कालू और उसकी पत्नी बहुत खुश थे। देखो कालू, हमारा इंतजार आज खत्म हुआ। हमारे पेड़ पर कितने सारे आम लग गए हैं और देखने में बहुत रसीले नजर आ रहे हैं। हाँ बबली कौवी, तुमने ठीक कहा। हम इन आमों को बाजार में बेचेंगे और अमीर बन जाएंगे। कालू के पेड़ पर तो आम लग चुके थे और वे पक भी गए थे और वे पिंकी चिड़िया के पेड़ के हाल समाचार देखने जा रहे थे। पिंकी चिड़िया के पेड़ पर भी आम तो लगे हुए थे, लेकिन आमों की गिनती बहुत कम थी। यह देखकर कालू मन ही मन खुश हो जाता है। पिंकी चिड़िया, तुम्हारे पेड़ पर चलो आम तो लगे हैं, लेकिन तुम्हारे पूरे पेड़ जितने आम तो मेरे पेड़ के एक टहनी पर ही लगे हैं। लेकिन चिड़िया, ये आम तुम्हारे अपने खाने के लिए हो जाएंगे। मेरे पेड़ पर तो इतने सारे आम लगे हैं कि मैं उन्हें रोज बेच भी सकता हूँ। यह सुनकर चिड़िया उदास हो जाती है और कालू कौवा भी अपने घर को चला जाता है। नीलू बहन, कालू कौवे ने एक तो मेरा पौधा चुराया और उसके बावजूद मेरा ही अपमान कर रहा है। मैंने कालू कौवे के साथ पौधा लाकर बहुत बड़ी गलती की थी। एक दिन कालू कौवे के घर कुछ पक्षी जाते हैं। क्या बात है कालू भैया, आपके पेड़ पर तो बहुत रसीले आम लग रहे हैं। क्या आप हमें एक आम खाने को दोगे? इस पर कालू की पत्नी बोल पड़ती है। हाँ हाँ, एक एक आम खा लो, तुम भी क्या याद रखोगे। वे दोनों पक्षी एक एक आम खाने लगते हैं, पर कालू कौवे के पेड़ के आम तो बिल्कुल भी मीठे नहीं थे। ये क्या, ये आम तो कितने बेस्वाद हैं, थोड़े से भी मीठे नहीं हैं। कालू भैया, आप खुद आम खाकर देख लो, इन्हें तो कोई भी खाना नहीं चाहेगा। कालू कौवे के पेड़ पर तो आम बहुत सारे लगे हुए थे, लेकिन एक भी खाने लायक नहीं थे। बबली, ये हमने क्या कर दिया? जिस पेड़ के लिए हमने इतना कुछ किया, उस पेड़ ने हमें वो दिया जो हमारे किसी काम का नहीं है। और वे दोनों ही अपने किए पर पछता रहे थे। बबली, हमें पिंकी चिड़िया के घर जाकर उससे माफ़ी मांगनी चाहिए। हाँ कालू जी, मैं भी यही कहने वाली थी। पिंकी को सारी बात बता देते हैं। उसके बाद वे दोनों पिंकी चिड़िया के घर चले जाते हैं। पिंकी चिड़िया, हमें माफ़ कर दो। हमने ही आपके पेड़ के साथ अदला बदली की थी, लेकिन ये बात हमें आज समझ में आ रही है कि धोखे का अंजाम कभी भी अच्छा नहीं होता है। कालू कौवा पिंकी चिड़िया को सारी बात बता देता है। कोई बात नहीं कालू भैया, आपने अपनी चोरियां स्वीकार तो कर ली। मैंने आपको माफ कर दिया है। आप मेरे पेड़ से आम खा सकते हो। मेरे पेड़ के आम बहुत मीठे हैं। उसके बाद वे दोनों पिंकी चिड़िया के पेड़ के आम खाने लगते हैं। वे आम तो बहुत ज्यादा मीठे और रसीले थे। पिंकी चिड़िया, सच में आम तो बहुत मीठे हैं। आम हो तो ऐसे हो, वाह मजा आ गया।
उसके बाद वे सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।